Hello people, welcome back. In today's video, we are going to talk about C switch case statements. What are C switch case statements? The switch statement allows us to execute one code block among many alternatives. C की जो हमारी switch statement होती है वो हमें allow करती है to execute one code block among many alternatives. हम लोग ये सेम चीज इफ एल्स इफ लैडर के साथ भी कर सकते हैं, पर जो हमारे स्विच का सिंटैक्स होता है दैट इज मच इजियर टू रीड एंड राइट. ओके, स्विच इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउज अ वैल्यू टू चेंज कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन. स्विच क्या करता है? स्विच अलाउ करता है एक वैल्यू को चेंज करने में उसकी कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन. टॉकिंग अबाउट द सिंटैक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द कीवर्ड स्विच, देन ब्रैकेट में n जो भी हमारी चॉइस होगी. ओके, देन कर्ली ब्रैकेट्स केस 1 एंड देन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. यहाँ पे हम लोग वो कोड डालेंगे जो हमें एग्जीक्यूट करना होगा अगर हमारी n की वैल्यू 1 हो जाएगी. ओके, केस 1, देन कीवर्ड ब्रेक. अब हम लोग नेक्स्ट केस चेक करेंगे. अगर हमारा जो यहाँ पे n है वो 2 होगा तो हमारा कोड कौन सा एग्जीक्यूट होगा? केस 2 वाला, देन ब्रेक. और अगर हमारे सारे केसेस में से कोई भी मैच नहीं करता तब फिर हम लोग क्या यूज करेंगे? डिफॉल्ट, विच इज द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ n डजंट मैचेस एनी ऑफ द केसेस. टॉकिंग अबाउट द फ्लो डायग्राम एक्सप्रेशंस, अगर हमारा केस 1 ट्रू होता है तो कोड जो होगा हमारे केस 1 के ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट होगा. एल्स केस 2 के ब्लॉक में, अगर हमारा केस 2 ट्रू होता है तो फिर कोड इन केस 2 ब्लॉक. और सिमिलरली ऐसे ही करते हुए अगर हमारा कोई भी केस होता ही नहीं है, मतलब अगर हमारी एक्सप्रेशन मैच नहीं होती है किसी भी केस से, तो फिर क्या एग्जीक्यूट होगा? डिफॉल्ट, कोड इन डिफॉल्ट ब्लॉक. So here are some important points which you should know about switch case statements. The default statement is optional. जो हम लोग लास्ट में default statement लिखते हैं वो optional होती है. Okay, even if the switch case statement do not have a default statement, it would run without any problem. अगर हम लोग हमारे switch case में default statement नहीं यूज करते हैं तब भी हमारा कोड without any problem रन करेगा. The break statement is used inside the switch to terminate a statement sequence. अभी हम लोगों ने देखा था सिंटैक्स में, जब हम लोग केस लिख रहे थे उसके बाद हर केस के बाद ब्रेक कीवर्ड यूज हो रहा था. ब्रेक क्या होता है? ब्रेक इज यूज टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट सीक्वेंस, की अगर हमारा वो ट्रू हो जाता है तो उसके बाद वो ब्रेक कर जाएगा. ओके, फिनिश. उसके बाद हम लोग बाहर आ जाएंगे वहां से. When a break statement is reached, the switch terminates and the flow of control jumps to the next line following the switch statement. The break statement is optional. Break statement is also optional. If omitted, execution will continue on into the next case. अब अगर हम लोगों ने केस 1 लिखा, ओके, अब वो केस 1 एग्जीक्यूट हुआ, अगर हम लोगों ने ब्रेक नहीं लिखा तो उसके नीचे का जो कोड होगा वो भी हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा. The flow of control will fall through the subsequent cases until a break is reached. Nesting of switch statements are allowed, which means you can have switch statements inside another switch. Nesting of switch statements is also allowed, which is switch statement inside another switch. पर हम लोग nested switch statement को avoid करते हैं because it makes our program more complex and less readable. Example program देखते हैं एक. hash include stdio.h int main, then int x equal to 2. अब हम लोगों ने क्या स्विच करा? स्विच x की वैल्यू कितनी है? 2. ओके, केस 1 देखते हैं. printf choices 1 नहीं है ये. ओके, केस 2 देखते हैं. printf choices 2. अब यहाँ पे 2 है, चॉइस हमारी कितनी थी? 2. x की वैल्यू कितनी है? 2. तो ये वाला हमारा आउटपुट में आएगा. तो हमारे आउटपुट में क्या आएगा? प्रिंट क्या होगा? चॉइस इज 2. ओके, फिर हम लोग इन सारे को चेक भी नहीं करेंगे. So thank you so much for watching this video, and if you are new to Geek Bazaar, please like, share and subscribe.